व्लॉग। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो, बढ़िया हो, अपने अपने घर पे हो। सो फ्रेंड, दिस इज़ माय सेकेंड डे ऑफ वियतनाम ट्रिप और मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ। मुझे जाना है ब्रेकफास्ट के लिए और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या खाती हूँ, क्या नहीं खाती, और आज दिन भर क्या करूँगी मैं आपको ये सब भी दिखाऊंगी इस ब्लॉग में। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, ये सारा मैं नहीं खाने वाली, मैं किसी के साथ शेयर भी करने वाली हूँ। मुझे चॉपस्टिक से खाने नहीं आती है, मैं निकल गई हूँ होटल से, अपना होटल से निकल गई हूँ मैं। अब हम लोग कोई टनल में जाएंगे, मुझे भी इतना अच्छे से पता नहीं है, बट मैं आपको आगे दिखाती हूँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं सब। आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। और ये मेरा आज का आउटफिट रहा, जो मैं आपको दिखाऊंगी, फुल आउटफिट दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इसीलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सुन पाओ और समझ पाओ किस बारे में मैं बताना चाहती हूँ। सो फ्रेंड, प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसे रहिए और देखिए मैं आगे आगे और क्या क्या दिखाती हूँ आप लोगों को। आज हम वियतनाम की एक यूनिक दुनिया एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि चू ची टनल है। स्टार्टिंग में मुझे नाम नहीं पता था, इसलिए मैं नहीं बता पा रही थी। इसके बारे में शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। सो गाइस, लेट्स गो एंड फाइंड अबाउट चू ची टनल। चू ची टनल इन सिटी से आई थिंक 2.5 आवर्स की जर्नी है। इट्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। सो लेट्स गो एंड सी हाउ डज इट कॉस्ट। रास्ते में मुझे बहुत ही सुंदर टेम्पल दिखी, शायद ये बुद्धिस्ट। सो फ्रेंड, हम लोग ने यहाँ स्टॉप लिया हुआ है क्योंकि हम कुछ लाए नहीं थे साथ में खाने के लिए, और तो यहाँ मिल जाएगी शायद कुछ ना कुछ मिल जाएगी। देख, मुझे अभी कोकोनट वाटर तो दिखी यहाँ, सो ले लेते हैं फिर चलते हैं क्योंकि टाउन से काफ़ी दूर जा रहे हैं हम, इसीलिए यहाँ से मीन्स यहाँ ले लेते हैं कुछ, फिर आगे कुछ मिले या ना मिले, इसलिए यहाँ लेकर। ऑन द वे टू कू ची टनल वी स्टॉप एट द वर्कशॉप जहाँ पे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट बन रहे हैं। सीरियसली गाइस, इट इज़ वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस टू वॉच। जैसे कि आप देख सकते हो, एक सेल को इन लोग छोटे छोटे पीसेस करके, हाँ जी, एक सेल से पेंटिंग बन रही है यहाँ, और सी सेल भी यूज़ कर रहे हैं और पॉलिशिंग भी किए जा रहे हैं साथ में। 2-3 प्रोसेस एंड अल्टीमेटली इफ़ यू सी द पेंटिंग यू विल बिलीव दैट इट इज़ मेड फ्रॉम सी सेल एंड एग सेल। जो एग सेल हम यहाँ फेंक देते हैं उसी से पेंटिंग बनाई जा रही है। आप देखो कैसे चीज़ों को रीयूज़ कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रही है पेंटिंग इनकी। आप देखो पेंटिंग कितनी सुंदर है, और यहाँ एक शॉप भी है जहाँ से आप परचेस कर सकते हो और डोनेट। तो फ्रेंड, यहाँ मैं लंच के लिए हुई हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। हाँ, अभी मैं आपको मीन्स अपना फुल लुक दिखा देती हूँ। फिर मैं टनल में पहुँच गई और मैं आगे दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या है यहाँ। वेलकम टू कू ची टनल गाइस। यहाँ हमारी गाइड हमें एक्सप्लेन कर रही है, टनल के बारे में ब्रीफ कर रही है। Here is like mud, easy to get solid and easy to obtain the water when it's rain a lot. Now we go inside over there. Can we see the tall one that you have told us? You see one by one. Okay. And finally you will go inside the real tunnel. Sometimes you crawl or you bend down a little bit. This one we did the tunnel with a very simple shell basket like this. Now please follow me inside. सो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कू ची टनल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। आगे हम एक सीक्रेट टनल की ओर जा रहे हैं। आप देखो आगे लोग कैसे अंदर जा रहे हैं, बट मैं कंफ्यूज हूँ मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि मेरा जो ड्रेस था वो गंदा हो जाएगा, मुझे डर था। और हाँ, ये टनल एक सीक्रेट टनल है जो कि अंदर से भी रास्ता है, अंदर एक सीक्रेट रास्ता
है जो कि बहुत अंधेरा और डेंजर है इसीलिए मैं नहीं जा रही, मुझे डर लग रहा है। मीन्स मुझे डर लग रहा था और मेरा ड्रेस जो मैंने पहना था वो भी कंफर्टेबल नहीं होता, सो आई एम नॉट गोइंग इनसाइड। और मैं दिखाती हूँ आगे। और सो फ्रेंड, ये एक ट्रैप है जो कि वाइल्ड एनिमल और एनिमीज़ के लिए बनाया गया था। आई मीन आप इसके अंदर अभी देखे होंगे कि इसके अंदर नेल्स लगी हुई है, बहुत मीन्स मोटी मोटी, जो कि आप एक तरफ से टच करोगे तो उस तरफ से भी खुल जाएगी और राउंड होके ये नीचे ही चली जाएगी। सो जो भी यहाँ आए और इसके अंदर पाँव रखे तो ये मीन्स खुल जाए और अंकर। ये आर्मी के लिए होता है बेसिकली। बाहर से छोटा है बट आप अंदर जाओगे तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। आई मीन बड़ा साइज़ हो जाता है अंदर से। ये 200 किलोमीटर की एरिया में है, आप जहाँ भी जा सकते हो। बंकर का मतलब है जैसे कि बॉम्ब वगैरह गिरता है या कोई दूसरा देश हमारे देश में हमला कर रहे हैं तो आप आसानी से बच सकते हो। और यहाँ देखो, आप 2 छोटा हॉल दिख रहा होगा बट ये साइड से बड़ा हॉल भी, यहाँ से आप अंदर जा सकते हो। ये भी एक बंकर है जो कि अंदर जाके आप रिवर से कनेक्ट हो जाओगे। और भी बहुत कुछ है जैसे कि इनकी यूनिफॉर्म, द यूनिफॉर्म दे यूज टू वेयर जंगल के साथ कैमोफ्लेज करने के लिए। कलर भी डार्क ग्रीन एंड देख रहे हो वो रबर से बनी हुई है। बेन 10 के ऊपर नाम पड़ी हुई है इस शूज़ की। और ये आप जो स्कार्फ भी देख रहे हो ये इन लोग डिफरेंट वे में यूज़ कर देते हैं, जैसे कि फेस कवर करने के लिए अगर सीक्रेट मिशन में जा रहे हैं तो। और अगर चोट लग जाती है तो उन्हें बैंडेज भी यही स्कार्फ से कर देते हैं इन लोग। आप जो ये बंकर देख रहे हो ये कुछ नहीं है, अंदर से बिल्कुल खोखला है ये। इन्होंने ये बस सांस लेने के लिए ताकि अंदर कोई जाए तो सांस लेने के लिए बनाया है। ये अंदर से पूरा ही खोखला है। ये जो आप होल देख रहे हो ये सारे ट्रैप थे, डिफरेंट तरीके से बनाए हुए थे। किसी में आर्म ट्रैप हो जाएंगे तो किसी में लेग ट्रैप हो जाएंगे, यही सब था यहाँ। और मैं यहाँ पे हेड ट्राई कर रही थी जो कि मेरे में बहुत ही लूज़ था। मुझे एडजस्ट करने नहीं आ रहा था या लूज़ था मुझे नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा ही लूज़ था। देखो अब कैसे गिर रहा है मेरे से। और ये बेम्बू से बना हुआ था, बहुत ही सुंदर था, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे में बहुत लूज़ था। मैं वही यहाँ बोल रही थी कि मेरे में बहुत लूज़ है, मेरा फेस छोटा है सो। और ये $5 का था जो कि इंडियन करेंसी में 450 to 500 का लगभग में आएगा। और यहाँ हमारी गाइड आ गई थी, हमें बोल रही थी चलो चलो लेट हो रहा है। हम सब अपने में मीन्स खो गए थे, या कोई यहाँ कोई वहाँ, वो बहुत परेशान हो गई थी हमसे सिर्फ। तो वही सबको बुला। फिर मैं बहुत थक गई हूँ, अब मेरे में एनर्जी नहीं बचा है कि मैं घूमूं यहाँ। अब चलते हैं। यहाँ कोबलर बैठा हुआ है पता नहीं। अच्छा हाँ, वहाँ रबर वाला जो शूज़ का बताया था ना मैंने आपको, शायद यही बनता है वो शू। इस मेरे में थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बची, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सो फ्रेंड, फाइनली मैं टनल से बाहर आ गई हूँ। बहुत थक गई हूँ, कुछ बोल नहीं पा रही मैं। मैं आ गई हूँ अपनी होटल, बट बहुत थक गई हूँ। अब थोड़ी देर रेस्ट करके फिर निकलना है कहीं और।
मच। सो गाइस मैं मिलती हूँ आपको फिर रेडी होने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम निकल चुके हैं अपनी होटल से। अभी हम जा रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट, जो कि यहाँ पर कुछ फेमस एरिया में आता है। सो आपको मैं मिलती हूँ वहाँ। और आपका अभी तो अच्छी जगह है। आप यहाँ पे कुछ ड्रिंक लो, यहाँ आराम से बैठ के बाहर का वेदर इंजॉय करते हुए आप कुछ पी सकते हो, आउट इंजॉय करते हुए। सो गाइस आई लाइक, इसका नाम ही वॉक स्ट्रीट है। इस ब्लॉग में मैंने जितना मेरे से हो पाया मैंने दिखाने का कोशिश किया, पर लगता है ये बहुत कम है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। वहाँ ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था सो बहुत ज़्यादा टायरिंग था वो, और मेरा पाँव भी दर्द होने लगा था, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। तो गाइस कल का ब्लॉग जो आएगा उसमें मैं आपको जितना हो सके मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। तो फिर मैं अपनी होटल वापस जा रही हूँ। बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत हद से ज़्यादा थक गई हूँ। आप देख सकते हो मेरे आँखों में, मीन्स मेरा आँख में थकान आपको दिख रही होगी। सो अब मैं जाऊँगी फ्रेश होके सो जाऊँगी, फिर कल सुबह क्या करूँगी मैं आप सबको दिखाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट गाइस।